बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको इन 4 शर्ट्स की डिटेल में डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी, जिसमें से इन 2 शर्ट्स की कटिंग और स्टिचिंग का ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर मौजूद है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी और आई बटन पर भी शो कर दूंगी। इन 2 शर्ट्स को दिखाने का मकसद ये है कि जो टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको सिखाती हूँ उन्हें किस तरीके से मैं अपने ड्रेसेस पे इम्प्लीमेंट करके अपने ड्रेसेस को तैयार करती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ड्रेसेस कंप्लीट दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ड्रेसेस की स्टिचिंग जो मीडियम साइज़ होता है कुर्ते का, उसके हिसाब से करती हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये 3 पीस ड्रेस था जो कि बिन सईद ब्रांड का है। चुनरी प्रिंट है। ये 2020 में लिया था मैंने, रीसेंट कलेक्शन में से नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताऊं कि ये 3 पैनल में स्टिच किया गया है। गला मैंने सिर्फ गोल ही रखा है और बैक का गला फ्रंट की निस्बत 1 इंच कम है, लेकिन बैक के ऊपर मैंने ये 2.5 इंच की स्लिट रखी है, इतनी जितने में ये बीड परमानेंटली इस पर स्टिच हो गया है। इसके बाद इसमें से जो बॉर्डर्स निकले थे, ये वाले 2 तरह के बॉर्डर्स निकले थे। बेसिकली एक चौड़ा ही बॉर्डर था, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक बॉर्डर मैंने यहाँ पे लगाया है। किस तरीके से, पहले मैं आपको बॉर्डर लगाने का तरीका बता देती हूँ। पीछे ये वी शेप था, तो मैंने सेंटर से यहाँ से इसको स्टिच करके फ्रंट की तरफ लेके जाना पसंद किया, यहाँ से भी, और फ्रंट पे एक मैक्सिमम हाइट तक जाके जहाँ तक ये बॉर्डर कंप्लीट हो रहा था मैंने इसको वी शेप में स्टिच कर दिया। ये देखिए यहाँ पे, ये मैं आपको पलट के भी दिखा देती हूँ। ये पैनल है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। आजकल कुर्तों में चौकोर बाजू का फैशन है, तो मैंने यहाँ पे चौकोर बाजू को ही प्रेफर किया। और यहाँ पे जो ये लेस इंसर्ट की गई है इसके अंदर, इसका भी ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे मौजूद है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आई बटन पे भी शो कर दूँगी कि कैसे आप नीटली इसे अपनी स्लीव्स में या शर्ट में जहाँ भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। इसके बाद स्लीव्स के आगे इतना चौड़ा बॉर्डर था, उसके आगे मैंने ये लेस लगाई है और ये ऑर्गेन्जा 3 इंच चौड़ी पट्टी मिल जाती है, 30 रुपीज़ यार्ड। उसको डबल करके मैंने ये फ्रिल बनाई थी। और इन दोनों को स्टिच करने के बाद गुम पट्टी, ये बॉर्डर का दूसरा हिस्सा था जो मैंने आपको बताया था, एक चौड़ा बॉर्डर 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो गुम पट्टी में इसके साथ स्टिच किया है। फ्रंट और बैक का हिस्सा आप देख चुके हैं। जिस तरीके से फ्रंट पे पैनल्स हैं उसी हिसाब से बैक पे भी पैनल हैं। अब मैं आपको दामन की डिटेल्स बता देती हूँ। दामन में मैंने ये वाला बॉर्डर सेपरेट कर लिया था, फ्रंट और बैक दोनों का, और इसमें ये इंसर्शन लेस लगाई। इंसर्शन लेस लगाते हुए मैंने हर जगह कोशिश की थी कि बुकरम आ जाए, लेकिन जहाँ सीधी पट्टी होती है वहाँ पे इसको मैंने बैक की तरफ से स्टिच करके फ्रंट की तरफ, देखें कोई सिलाई नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने बुकरम लगाया होगा वहाँ वहाँ आपको ऊपर लप की सिलाई नज़र आएगी। चौक को मैंने फिनिश किया है यहाँ पे इसके कंट्रास्ट कलर के फैब्रिक के साथ, जिसके साथ ट्राउज़र का फैब्रिक था। दामन पे मैंने वैसे ही पट्टियाँ लगाई हैं, वही सब कुछ किया है जो मैंने बाजू के ऊपर डिज़ाइनिंग की है। चौक इस शर्ट के छोटे हैं क्योंकि थोड़ी सी खुले घेर की होती है, कलियों वाली होती है, तो ईज़िली इसको हम शॉर्ट चौक के साथ वेयर कर सकते हैं। तो ये है कंप्लीट लुक इस शर्ट की। इसके साथ का ट्राउज़र और दुपट्टा भी मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। इसके साथ मैंने ट्राउज़र सिंपल रखा है क्योंकि काफ़ी काम मैं शर्ट के ऊपर कर चुकी हूँ, और यहाँ पे ये इसके नॉर्मल जो पंच होते हैं से थोड़ा सा लूज़ रखा है, बाकी ये सिंपल है। इसके साथ जो दुपट्टा था उसको भी मैंने बहुत सिंपल रखा है, जस्ट इसके 2 साइड्स जो पल्लू होते हैं उसके ऊपर ये चाइना पिको करवा दिया। तो ये था इसका डिटेल्ड रिव्यू। अगर आप इसकी कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं इस शर्ट की, तो आप ज़रूर ये वीडियो वॉच कीजिएगा। यहाँ पे जो दूसरी शर्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये अंगरखा है। इसके भी ये 2 बॉर्डर्स मिला के एक चौड़ा बॉर्डर था, इसको मैंने स्प्लिट किया है, ये वाली लेस इस्तेमाल की है। इसके बीच में एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच किया गया है। मैं पहले ही बता दूं कि इसका स्टिचिंग ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे मौजूद है, एक एक चीज़ मैं वहाँ सिखा चुकी हूँ, यहाँ जस्ट आइडिया देना है। स्लीव्स यहाँ पे मैंने नॉर्मल वाली लगाई हैं, लेकिन स्लीव्स के साथ इशू ये हुआ था कि एक स्लीव प्रिंटेड थी और उसके चौड़ाई में ये सादा दिया गया था, तो 2 स्लीव्स निकल रही थी। तो सादे वाले हिस्से से मैंने ये वाली स्लीव को निकाला है और इस पर ये लेस इंसर्ट की है। बेसिकली इंसर्ट नहीं की, ऊपर से लगाई गई है। स्लीव को मुझे आपको ज़रूर दिखाना है कि स्लीव में मैंने ये वाला हिस्सा देखें गुम सिलाई में अटैच किया है, लेंथ कम पड़ रही थी ये वाला हिस्सा, इसके आगे इसके ऊपर ही ये बॉर्डर अटैच किया है
ऑल्टरनेट, एक स्लीव पे ये बॉर्डर है, एक पे ये, और आगे स्लीव को मैंने गुम सिलाई में स्टिच किया है। ठीक है, जो पलट के ऊपर की तरफ आता है वो वाली गुम सिलाई है, बैक पे पलटा नहीं लगा हुआ। तो स्लीव का ये इशू था जो मुझे इस तरीके से सॉर्ट आउट करना था। लेसेस इसके ऊपर इंसर्ट की गई हैं, यहाँ तक ये बंद है। मैं बैक से भी आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसे मैंने स्टिच किया है, यही मेन सवाल था। चौक के ऊपर मैंने पल्टा लगाया है जो कि ट्राउज़र के कलर का है। दामन पे एक साइड पे वो पट्टी लगाई है जो कि यहाँ नेक पे लगी हुई थी, और यहाँ से बिल्कुल इसको स्टिच करते हुए वहाँ तक लेके गई हूँ, और यहाँ पे भी पलटा है। बैक के ऊपर पलटा नहीं है क्योंकि ये पट्टी लेस के साथ पलट के फ्रंट की तरफ आई है। तो बैक का तो ये है, बाकी बैक सिंपल है टोटली, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं। अब मैं आपको इसे पलट के उल्टा करके दिखाती हूँ कि इसका ये वाला हिस्सा जो हम स्टिच करते हैं, ये वाला, ये कैसे किया है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसे बैलेंस कैसे करते हैं। साइड की फिटिंग से बैलेंस करने के बाद ये जो गत्ते आते हैं हमारे ड्रेसेस के साथ, इसको मैंने नीचे रखा ऐसे, और इसको बैलेंस करने के बाद इसके यहाँ मैंने तुरपाई की है, हाथ से सिलाई की है, मशीन नहीं चलाई है। और यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा जा रहा है, ये पलट के इधर आ रहा है, ये तो स्टिच हो गया। जो ये वाला हिस्सा इधर जा रहा है, इसके यहाँ पे जहाँ ये एंड हो रहा है, इसके बिल्कुल सामने एक छोटा सा टांका लगाया। अभी मैं आपको पलट के भी दिखा देती हूँ ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि किस तरीके से स्टिच होता है, किया गया है। एक और अंगरखा दिखाऊंगी इसके बाद ताकि आपको सही से अंदाज़ा हो जाए। यहाँ पे ये वाला हिस्सा ओपन है, ये मैंने अपनी स्टिचिंग वाली वीडियो में भी दिखाया है। ये बटन्स लगा दिए गए हैं। अब मैं इसको उल्टा करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सोचा है कि आपको मैं स्लीव का भी दिखा दूँ। देखें, बैक पे भी जॉइंट हिडन है, ये लेस के साथ पलटा फ्रंट की तरफ किया हुआ है और फ्रंट से भी हिडन है। अब मैंने शर्ट को आपके सामने उल्टा करके रख लिया है, और ये गले का हिस्सा है। देखिए 2 पीसेस जो इसी के अंदर से निकले थे इसी में लगाए हैं। अब मेन क्वेश्चन ये था कि आपने कैसे स्टिच किया है। ये जो बैक की तरफ हिस्सा पलट के जाता है, इसको जस्ट यहाँ पे एक टांका लगाया, बाकी सब आज़ाद है। लेकिन ये वाला हिस्सा जो मैंने आपको तुरपाई करना बताया है, जितनी लेंथ आपने खुली रखनी है नीचे स्लिट, उसके हिसाब से देखें लेस के ऊपर टांके लगाए गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी भी कोई इश्यूज़ हैं, आपको समझने में कुछ दुश्वारी है, तो आप मेरे ड्रेसिंग मेनिया पेज है फेसबुक का, वहाँ पे मैसेज कर लीजिए, या ड्रेसिंग मेनिया 21 इंस्टाग्राम का लिंक है मेरा, उसमें डीएम करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हो गई मेरी दूसरी शर्ट। यहाँ पे जो इसके साथ मैंने शलवार स्टिच की है, इसका भी ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे मौजूद है, और इसके ऊपर मैंने आपको कोई पैच रख के दिखाए थे, अभी तक मैंने इंस्टॉल नहीं किए हैं। तो इसको भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन पे भी शो कर दूँगी। तो ये हो गया मेरा सेकंड ड्रेस। यहाँ पे ये एक और रंग रखा है, यहाँ पे ये वाली पट्टी और नीचे जो बॉटम है आपके पास, ये एज अ बॉर्डर गिवन था। इसमें येलो कलर पॉपअप कर रहा था, तो इसलिए मैंने येलो कलर को एज अ पल्टा यहाँ पे इस्तेमाल किया है। यहाँ पे ये पट्टी हल्की सी गुलाई करके थी, ये स्ट्रेट ही हल्की सी गुलाई करके इस पे अटैच की गई है, और यही स्लीव्स के ऊपर डिज़ाइन किया गया है। अब देखें यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये टिक टिक बटन अटैच किए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे हुक्स भी लगा सकते हैं। ये ओवरऑल आखिर तक खुला हुआ है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो अंदर की तरफ जा रहा है, इस पर मैंने एक टांका लगा दिया। बाकी सब ये देखिए इन 2 जगहों पर टांका लगाया है, और बाकी सब मैंने इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे बटन लगा दिए हैं। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सा हाई एंड लो रखा है, ये मैंने कहीं देखा था, मुझे अच्छा लगा। ये देखिए, बैक की निस्बत फ्रंट का जो लेफ़्ट पल्ला है वो 2 इंच लंबा है, और फ्रंट वाला बैक की निस्बत तकरीबन 3 इंच छोटा है। इसके ऊपर मैंने झुंझुने लगाए हुए हैं, इसको मैं निकाल दूँगी बाद में क्योंकि मुझे पसंद नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। और यहाँ पे स्लीव के अंदर मैंने ये इंसर्शन लेस दी है। बस मुझे अंगरखा दिखाने का मकसद ये था कि आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से हम इसको यहाँ पे ये एडजस्ट करते हैं ताकि ओवरऑल पहनने में आसानी हो जाए। और बैक से बिल्कुल सिंपल है, और ये बॉर्डर जो ऑलरेडी इसके साथ है इसी के साथ है। अच्छा, मैंने यहाँ कॉर्नर मोड़ने का एक तरीका बताया हिडन वे में, तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आपने किसी ड्रेस के ऊपर दिखाएं, तो देखें मैं अपने कॉर्नर्स जो शर्ट के होते हैं वो ऐसे ही बनाती हूँ, बैक की तरफ, फ्रंट की तरफ, और यहाँ से देखें हर तरफ मैंने ऐसे ही बनाया। इवन कि ये देखें फ्रंट का अंगरखा है पल्ला, उसके ऊपर भी मैंने ऐसे ही बनाए हुए हैं। मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं आपको सिखाती जो मैं अपने लिए ना करूं और आपको सिखा दूं, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। आपको मज़ीद एक शर्ट दिखाती हूँ।
यहाँ पे ये जो विक्टोरियन सीक्रेट है, पता नहीं क्या है, विक्टोरियन सीक्रेट, ये कोई फैब्रिक था और वॉश एंड वेयर टाइप का है। इसके ऊपर मैंने इसको फ्रंट ओपन बनाया है और फ्रंट ओपन इस तरीके का कि गुम पट्टी में इसको स्टिच किया हुआ है। और यहाँ पे ये वाले बटन जो होते हैं स्नैप बटन वो लगा दिए हैं। इसे खोलना बड़ा मुश्किल है, मेरे नाखून ख़राब हो जाते हैं। और इसका ऊपर से बस गला खोल के मैं इसे एक बटन खोल के पहन लेती हूँ। और इसके ऊपर ये वाला बैन मैंने स्टिच किया है। एक शर्ट के अंदर ये बैंड स्टिच करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आई बटन पे भी शो करूँगी। अब देखिए फ्रंट पे जितना स्लिट आपने ओपन रखना है उस हिसाब से ओपन कर दिया है। दोबारा से दिखा रही हूँ, डबल पट्टी इसी के साथ स्टिच हुई हुई है। अच्छा, पहले मैं आपको इसकी स्लीव्स दिखा देती हूँ। स्लीव्स यहाँ से तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन फ्रंट से मैंने छोटी छोटी प्लीट्स दे के ये कफ़ लगाया हुआ है और इस पर भी स्नैप बटन। कफ़ के अंदर कोई बुकरम नहीं है, नॉर्मल कैजुअल टाइप की ये शर्ट है। और अब मुझे ये दिखाने का मकसद ये था कि देखिए इसके कॉर्नर्स भी मैंने वैसे ही बनाए जैसे मैंने आपको दिखाए थे। ये देखिए, ये देखिए। और फ्रंट से तो इसका स्टाइल डिफरेंट था पट्टी का इस वजह से, लेकिन यहाँ से भी हिडन है, कोई भी चीज़ सामने मैंने जस्ट ऐसे फोल्ड करके नहीं बना दी है। तो ये थी सारी की सारी डिटेल्स मेरे शर्ट्स की। अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है आपको समझने में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए आइडिया और प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।